क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। फाइंड एच, यानी एच की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सच दैट ए बी सी, सच दैट का मतलब है कि इस तरह ये तीनों जो पॉइंट्स हैं आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल, यानी कायमा ज़ाविया मुसल्लस के तीनों पॉइंट्स हैं एट वर्टेक्स ए। तो ये जो राइट एंगल है ये वर्टेक्स ए पे है। पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा होगा हम इधर से ए स्टार्ट करते थे, तो वैसे ट्राइंगल की ए बी सी हम जहाँ मर्ज़ी लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो बता दे कि आपने कौन सा पॉइंट कहाँ रखना है तो फिर हम बाउंड हो जाते हैं, तो वहाँ पे वही पॉइंट रखना होता है। तो वो कह रहा है जो आपने राइट ट्राइंगल बनानी है उसका राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल एट वर्टेक्स ए पॉइंट पे आपने रखना है। इसलिए यहाँ पे ए लिख दिया और इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया। तो ये उसने हमें पहले बता दिया है कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट ट्राइंगल है, कायमा ज़ाविया मुसल्लस है। तो हमने ये एच की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में मैंने डिस्टेंस फार्मूला एक ही दफ़ा लिख दिया, बार बार उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम ए बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। हमने तीनों ही डिस्टेंस फाइंड करने हैं। तो पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब यहाँ ए बी के लिहाज से ये ए पहला पॉइंट है, बी दूसरा पॉइंट है। तो ये हमारे पास x2 है 0 माइनस x1 है 3 स्क्वायर रूट, इस सारी रकम का स्क्वायर, प्लस y2 है हमारे पास 2 माइनस y1 है -1, तो इसका भी स्क्वायर। 0 में से ये माइनस करेंगे तो यही रकम दोबारा आ जाएगी, इसका स्क्वायर, प्लस 2 + 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये स्क्वायर माइनस का भी है, इस रकम का भी है। माइनस का जब स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मैं यहाँ पे एक स्टेप लिख भी देता हूँ इस तरह, प्लस 3 स्क्वायर। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ खाली 3 बचेगा और ये हो जाएगा 9, 3 3s are 9। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 12 स्क्वायर रूट। ये डिस्टेंस आया हमारे पास ए बी। अब हम बी सी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। बी सी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। बी सी डिस्टेंस के लिए ये हमारा पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। तो x2 की वैल्यू है h -0 स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है -2 माइनस y1 की वैल्यू है 2, इसका स्क्वायर, h -0 h -2 -2 -4 स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, h स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया बी सी डिस्टेंस। अब हम तीसरा डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ए सी डिस्टेंस। अब ए सी डिस्टेंस के लिहाज से ये हमारा पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, क्योंकि हमने ए को यहाँ पहले लिखा हुआ है। ये हमारा पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। तो यहाँ x की वैल्यू h है माइनस, और x1 की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर, प्लस अब y2 की वैल्यू है -2
माइनस y1 की वैल्यू है -1 स्क्वायर। अब h माइनस 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। ये बराबर होता है पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, -2। ये जो इसकी पावर है ये यहाँ इस रकम में आ जाती है। मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर ये पहली रकम स्क्वायर के बगैर, मल्टीप्लाई दूसरी रकम स्क्वायर के बगैर। तो इसे भी हम ऐसे ही ओपन करेंगे, ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर -2 h 3 स्क्वायर रूट। ये हमने इस रकम का स्क्वायर ओपन कर लिया, प्लस अब ये -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये h स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 3 बचा, ये 2 और 3 स्क्वायर रूट इनको इकट्ठा लिख दिया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तीनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2 3 स्क्वायर रूट h प्लस ये वाला। अब -2 + 1, बड़ी रकम में से छोटी माइनस की 1 आ गया और बड़ी रकम का सिंबल आ गया, -1 स्क्वायर। h स्क्वायर, इस h वाली रकम को मैं इधर पहले लिख लेता हूँ, -2 3 स्क्वायर रूट h +3 + 1, यानी माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और 1 का स्क्वायर 1। h स्क्वायर -2 3 स्क्वायर रूट h +4, ये 3 + 1 4 हो गया। ये हमारे पास आ गया AC डिस्टेंस। अब ये तीनों डिस्टेंस आ गए हमारे पास। इसमें आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ भी h आ रहा है, यहाँ भी h आ रहा है, यहाँ ये नहीं आ रहा। अब हम फिथागोरस यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि ये राइट ट्राइएंगल है और राइट ट्राइएंगल में हम फिथागोरस मसला यूज़ कर सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी साइड कौन सी है। राइट ट्राइएंगल के सामने जो है वो हाइपोटेन्यूज़ होती है और उर्दू में इसे वतर कहते हैं। ये नीचे साइड जो है ये बेस है और इसे कायदा कहते हैं, और ये परपेंडिकुलर और इसे उर्दू में अमूद कहते हैं। यहाँ हम लिखेंगे बिकॉज ट्राइएंगल ABC इज़ अ राइट ट्राइएंगल। Therefore BC डिस्टेंस, इसका स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज़, यहाँ पहले फार्मूला लिख लें, हाइपोटेन्यूज़ स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज़ की वैल्यू है आपके पास BC स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर लिख दिया। बेस है आपके पास AC, इसका भी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है आपके पास AB।
इसका भी स्क्वायर। अब इन तीनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे। बी सी की वैल्यू है आपके पास एच स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर रूट, एच स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर रूट, और बाहर है इसका स्क्वायर। ए सी की वैल्यू है ये एच स्क्वायर माइनस 2 3 स्क्वायर रूट एच प्लस 4 और सारे का स्क्वायर रूट और बाहर स्क्वायर, प्लस ए बी की वैल्यू है 12 स्क्वायर रूट और बाहर है इसका स्क्वायर। अब देखें तीनों रकमों में ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये भी आपस में कैंसिल हो गया, ये भी आपस में कैंसिल हो गया। तो अब हम रकमें लिखते हैं। एच स्क्वायर प्लस 16 इज़ इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 2 3 स्क्वायर रूट एच प्लस 4 प्लस 12। अब h वाली सारी वैल्यूज़ हम लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं एक साइड पे, और जो h के बगैर हैं वो एक साइड पे ले जाते हैं। तो ये पहले इधर है, इसको लिख लेते हैं एच स्क्वायर। अब ये वाला एच स्क्वायर इधर आएगा और इधर प्लस है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर। अब ये वाली रकम माइनस की है h की, ये सारी रकम ही ऐसे आ जाएगी, प्लस हो जाएगी 2 3 स्क्वायर रूट एच। अब ये 4 प्लस 12 16 और ये वाला 16 भी इधर आ जाएगा, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखें ये आपस में कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, सेम रकमें हैं कैंसिल हो सकती हैं। ये भी 16 माइनस 16 ज़ीरो हो जाएगा, तो ये रकम आ जाएगी 2 3 स्क्वायर रूट एच इज़ इक्वल टू 0। अब हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दो रकमें h के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएंगी, इधर खाली h रह जाएगा, 0 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ मैंने देखा है अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, वो क्या करते हैं कि इधर वाली रकम को नीचे लिख लेते हैं और इधर से जो रकम आ रही होती है उसको ऊपर लिख देते हैं ऐसे। तो ये गलत है, ये रकम ऑलरेडी इधर है, ये रकम इधर से आ रही है, इधर मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगी, तो इस रकम ने नीचे आना होता है। अब अगर कोई भी रकम आपके पास हो, ऊपर ज़ीरो है नीचे कोई भी रकम है प्लस की माइनस की, ज़ीरो के अलावा कोई भी रकम है प्लस या माइनस में, तो उसका आंसर हमेशा ज़ीरो आता है। तो ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई। इसको हमने सबसे पहले तीनों डिस्टेंस फाइंड किए, फिर यहाँ पे मसला फिसागोरस की मदद से हमने ये कहा कि ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उनकी वैल्यूज़ पुट की, उनको सिंपल किया तो हमारे पास ये h की वैल्यू आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की कॉपी है, सिर्फ ये ए बी सी की वैल्यूज़ चेंज हुई हैं, बाकी सेम क्वेश्चन है। फाइंड h यानी हमने h फाइंड करना है सच दैट इस तरह ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। ये जो ए बी सी है ये राइट ट्राइंगल है हमारे पास विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए, यानी वर्टेक्स ए के ऊपर हमारा 90 का एंगल बन रहा है, बिल्कुल वही शेप जो क्वेश्चन 6 में यूज़ हुई है। ये बस पॉइंट्स की वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। उसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिख लेंगे डिस्टेंस फार्मूला, एक ही दफ़ा लिख लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला है d इज़ इक्वल टू x2 माइनस x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हम तीनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे।
पहले हम फाइंड करेंगे ए बी डिस्टेंस। अब ए बी डिस्टेंस में देखें तो ये हमारे पास पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। तो x2 है हमारे पास 2 माइनस x1 है h प्लस y2 है 7, y1 है 1, इसका स्क्वायर रूट। अब इस पे भी बिल्कुल वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहली रकम का स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ, a माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम प्लस h स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम प्लस ये वाला प्लस। अब 7 माइनस 1 6 होता है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4h और 6 का स्क्वायर 36। ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 4h 4 प्लस 36 40। ये हमारे पास आ गया ए बी डिस्टेंस। अब हम फाइंड करते हैं बी सी। बी सी डिस्टेंस में ये हमारा पहला पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू है -6, x1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है -7, y1 की वैल्यू है 7। -6 -2 -8 हो गया, -7 -7 -14 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 8 का स्क्वायर 64, 8 मल्टीप्लाई 8, 14 का स्क्वायर 14 मल्टीप्लाई 14, तो ये होता है 196। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, ये हो गया 0 6 2 260 स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास आ गया बी सी डिस्टेंस। अब तीसरा डिस्टेंस फाइंड करते हैं ए सी। ए सी डिस्टेंस, ये हमारे पास पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। तो यहाँ पे x2 हो गया -6 और x1 हो गया h। y2 हो गया -7 और y1 हो गया 1। अब हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। इससे पहले ऐसा करें, इन दोनों रकमों में से माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन ले लिया, 6 प्लस h -7 -1 -8 हो गया स्क्वायर। याद रखें माइनस हमने कॉमन लिया है और ये इस स्क्वायर के अंदर है, ये भी रकम स्क्वायर में अंदर है, ये भी रकम स्क्वायर में अंदर है। तो इसलिए जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये ब्रैकेट लिखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी भी माइनस जो है ये स्क्वायर के अंदर है। तो अब ये जो स्क्वायर है माइनस का स्क्वायर भी है और इस सारी रकम का स्क्वायर भी है। माइनस का जो स्क्वायर है वो प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर जो है वो हम ओपन कर लेते हैं। पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम,
और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, h का स्क्वायर h स्क्वायर, 2 6 आर 12 h प्लस 64। h स्क्वायर पहले लिख लिया, फिर 12h, 36 और 64 इन दोनों को प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा हमारे पास। ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास AC। अब तीनों डिस्टेंस आ गए हमारे पास। अब हम h की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में हमें बता दिया गया है कि ABC जो है वो राइट ट्राइंगल है। सिंस ट्राइंगल ABC इज़ आ राइट ट्राइंगल, उर्दू वाले यहाँ लिख सकते हैं चूँकि ट्राइंगल ABC जो है, मुसल्लस ABC जो है वो कायमा ज़ाविया मुसल्लस है। आगे लिखेंगे देयरफॉर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उर्दू वाले लिखेंगे वतर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू कायदा का स्क्वायर जमा अमूद का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूज को हमने कहा हुआ है BC, ये हमारी BC साइड है, ये हमारी AC साइड है और ये हमारी AB साइड है। अब तीनों की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। BC की वैल्यू है हमारे पास 260 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू AC की वैल्यू है h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू है स्क्वायर रूट में है h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 और इस सारे का स्क्वायर। अब तीनों रकमों में ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा 260 इज़ इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40। अब ये रकम भी इधर ले आएँ, यहाँ ज़ीरो रह जाएगा। h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर ये मिलके 2h स्क्वायर हो जाएगा। 12h माइनस 4h 8h हो जाएगा। यहाँ 100 और यहाँ 40, इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 140। 100 प्लस 40 140 और इधर से जो 260 आ रहा है वो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 120। अब देखें हर रकम में 2 का टेबल है तो हम इन तीनों रकमों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लिया तो ये हो गया h स्क्वायर, ये हो गया 4h और ये हो गया 60। यानी इसको भी 2 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, इसको भी 2 पे डिवाइड किया 4 आ गया, इसको भी 2 पे डिवाइड किया 60 आ गया। अब ये 2 इधर आके डिवाइड होगा और इधर है हमारे पास h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60। अब ज़ीरो पे जब कोई भी रकम डिवाइड होती है तो वो ज़ीरो ही हो जाता है। अब मैं एक छोटी सी चेंजिंग करूँगा। ये देखें ये इक्वल है और ये इसकी लेफ़्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है। ये नहीं है, दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो अब ये वाली साइड मैं इधर लिख दूँगा और ये वाली साइड इधर लिख दूँगा। ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो 0/2 ज़ीरो होता है, ये साइड इधर आ जाएगी, h स्क्वायर
प्लस 4h माइनस 60 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने फैक्टराइज करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास h स्क्वायर आ रहा है। पिछले क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक जगह पे h आ रहा था, वहाँ से हमने वैल्यू फाइंड कर ली, लेकिन यहाँ पे h स्क्वायर भी है और h भी है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो इसमें मिडल टर्म को हम ब्रेक करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। अब इसको ब्रेक करने का ये तरीका होता है कि ये आपके पास 60 है जो कांस्टेंट नंबर है, इसके फैक्टर बना लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 60, 2 मल्टीप्लाई 30, 3 मल्टीप्लाई 20, 4 मल्टीप्लाई 15, 5 मल्टीप्लाई 12, 6 मल्टीप्लाई 10। तो ये इसके सारे पॉसिबल पेयर्स हैं। अब इसमें से हमने वो वाला पेयर चूज़ करना है कि इन रकमों को आपस में प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास ये मिडल टर्म आ जाए 4। इनको प्लस माइनस करने से नहीं आएगा, इनको भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये आएगा। इसको अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास 4 आएगा, यानी बड़ी रकम में से छोटी माइनस कर दें तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मिडल टर्म आ जाएगी। ये पेयर चूज़ किया। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके साथ हमने प्लस लिखना है या इसके साथ प्लस लिखना है। ये भी अच्छी तरह सुन लें। यहाँ आपने देखना है यहाँ आपका क्या सिंबल है। इस वक्त यहाँ आपके पास प्लस है, तो बड़ी रकम जो भी है आपके पास उसके साथ आपने प्लस लिखना है। अगर यहाँ माइनस होता तो बड़ी रकम के साथ माइनस लिखते। सिंपल सा इसका सोल्यूशन है। -6h माइनस 60 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों रकमों में से h कॉमन ले लिया, यहाँ आ जाएगा h और यहाँ आ जाएगा 10। -6 कॉमन लिया, यहाँ आ जाएगा h और यहाँ आ जाएगा +10। क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है इसलिए ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। अब इन दोनों रकमों में ये ब्रैकेट सेम है, इसे कॉमन ले लेंगे h + 10, और यहाँ h बचेगा और यहाँ -6 बचेगा। अब ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल हैं। इसका मतलब है या तो ये सारी रकम 0 है या ये सारी रकम 0 है। तो दोनों को ही बारी बारी 0 के इक्वल रख के चेक कर लेते हैं। h - 6 इज इक्वल टू 0, h इज़ इक्वल टू -10, h इज़ इक्वल टू 6। तो ये इसके दो आंसर आ गए। अब इस केस में h के दो आंसर आ गए हैं। पहले जो हमने क्वेश्चन 6 किया था वहाँ एक आया था, यहाँ दो क्यों आंसर आए हैं? यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे पास ये जो फाइनल इक्वेशन बनी थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारे पास हमेशा दो आंसर आते हैं। तो यहाँ आ गया h इज़ इक्वल टू -10, यहाँ आ गया h इज़ इक्वल टू 6। ये दोनों ही h की वैल्यूज़ हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फाइंड h हमने फाइंड करना है सच दैट इस तरह a b c आर कोलिनियर, यानी ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं अभी बताते हैं। पहले आपने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 किया है, उसमें हमें बताया होता था कि हमारे पास एक राइट ट्राइएंगल है, ये उसने पहले ही बता दिया होता था। तो फिर हम h की वैल्यू फाइंड करते थे, तीनों डिस्टेंस फाइंड करके एंड पे जाके हम मसला फिसागोरस की वजह से h की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। अब यहाँ वो कह रहा है कि तीनों पॉइंट्स ही कोलिनियर हैं। अब कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं और उनमें इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएं, इसको इससे मिलाया, दूसरे को तीसरे पॉइंट से मिलाया और पहले पॉइंट को तीसरे पॉइंट से मिलाया। देखें, ऐसा करने से हमारे पास ट्राइएंगल नहीं बनी। इसका मतलब है ये तीनों पॉइंट्स ही एक लाइन पे हैं। तो अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हों तो उन्हें हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स।
और याद रखें कोलिनियर पॉइंट्स की वजह से कभी भी ट्राइएंगल नहीं बनती। ट्राइएंगल के लिए ज़रूरी है कि तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे ना हो। अब मैंने पहले पॉइंट को दूसरे से मिलाया, दूसरे को तीसरे से मिलाया और पहले को भी तीसरे से मिला दिया। अब देखिए ये ट्राइएंगल बन गई, छोटी सी बनी है लेकिन ट्राइएंगल बन गई है। लेकिन अगर यही तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं तो वो कभी भी ट्राइएंगल नहीं बन सकती, इसलिए इन्हें कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन के ऊपर, सेम लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं, ए बी सी। तो अब हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो ये देख लें कि कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन क्या होती है। यहाँ हम ए बी सी पॉइंट्स लिख लेते हैं, बी 3 2 सी 7 3। ये हमारे पास x1 y1, x1 है -1 और y1 है h। x2 ये दूसरा पॉइंट, ये x वैल्यू, ये y वैल्यू 2। अब तीसरे पॉइंट के लिए हम x3 यूज़ करेंगे, 7 y3 है 3। तो यहाँ से हमने तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अलहदा कर दिए। अब हमें पता है सिंस ए बी सी आर कोलिनियर, चूँकि ए बी सी हम ख़त हैं, यानी एक ही ख़त के ऊपर, एक ही लाइन के ऊपर हैं, देयरफॉर अब ये इसकी कंडीशन है, x1 x2 सॉरी y1 x1 y1 और यहाँ पे 1, और यहाँ इस लाइन में x2 y2 और यहाँ 1, और इस लाइन में x3 y3 और यहाँ 1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्या चीज़ है, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख दिए, बी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख दिए, सी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख दिए, और तीसरी जगह पे हमने 1 लिख दिया, इसके आगे भी, इसके आगे भी, इसके आगे भी। अब ये जो सिंबल है, इस सिंबल का मतलब है डिटर्मिनेंट, मक्ता, इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट। उर्दू में इसे कहते हैं मक्ता। अब जो पुरानी बुक थी उसके अंदर ये पूरा चैप्टर था जिसमें हम डिटर्मिनेंट, मक्ता वगैरह फाइंड करते थे। अब उन्होंने ये चैप्टर जो है क्लास 10 में शामिल कर दिया है, वहाँ आप डिटेल से ये सारा चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें डिटर्मिनेंट्स वगैरह और दूसरे मैट्रिसेस वगैरह आप पढ़ेंगे। यहाँ आपकी बुक में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करते हैं। अब ये है क्या, इसका मतलब क्या है, देखें ये डिटर्मिनेंट है तो इसका मतलब है कि इसे हमने ओपन करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और इसकी वैल्यू आती है 0। क्यों 0 है, क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे तो इसका आंसर 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और h की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास x1 ये सारी वैल्यूज़ हैं ये पुट करते हैं। ये है हमारे पास x1 -1, y1 है h और इधर 1, x2 है 3, y2 है 2 और ये है 1, x3 है 7, y3 है 3 और ये है 1।
डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की। ये फार्मूला आपको ज़ुबानी याद करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ओपन करते हैं। यहाँ लिख ले एक्सपेंड R1। अब R1 क्या है? ये है रो 1। इस तरह हम कहते हैं कि ये रो है, रो ऊपर वाली जो है वो पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। और अगर ऊपर से नीचे आए तो उसे कहते हैं कॉलम। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो हम R1 को एक्सपेंड करेंगे, यानी रो नंबर 1 को, यानी इस रो 1 को हमने एक्सपेंड करना है। अब इसको एक्सपेंड करने का ये तरीका होता है कि यहाँ पे जो पहला नंबर है इसको ऐसे ही लिख लें जैसे है, ये लिख लिया -1। अब देखें -1 जो है वो आपको इस रो में मिल रहा है, पहली रो में और पहले कॉलम में। यानी अगर इधर को देखें तो रो 1 में आ रहा है और इधर को देखें तो कॉलम 1 में आ रहा है। तो इस सब नंबर को भी आप स्किप कर दें, इन सब को भी स्किप कर दें। बाकी आपके पास ये 4 नंबर बचे। तो इन 4 नंबर्स को हम लिख लेते हैं और साथ में ये वाला डिटर्मिनेंट का सिंबल भी लिखेंगे, 2 1 3 1। अब हम H को लिखेंगे, और यहाँ पे जो भी सिंबल है उसको चेंज कर देंगे यहाँ लिखते हुए। अगर प्लस हुआ तो माइनस लिख देंगे, माइनस हुआ तो प्लस लिख देंगे। ये हो जाएगा -H। अब देखिए H जो है ये इस रो में है और इस कॉलम में है। तो इन सब नंबर्स को भी स्किप कर दें, इन सब नंबर्स को भी स्किप कर दें। बाकी आपके पास जो 4 नंबर बचे वो हैं 3 1 7 1। इन चारों को लिख लें, 3 1 7 1। अब हम ये वाला नंबर लिखेंगे, इसका जो सिंबल होगा वही आपने लिखना है। सिर्फ दरमियान वाली रकम का सिंबल चेंज करना है। इसका जो होगा वही लिखना है, इसका भी जो सिंबल होगा वही लिखना है। सिर्फ दरमियान वाली रकम का सिंबल चेंज करना होता है। अब देखें ये जो 1 है ये रो 1 में आ रहा है और कॉलम 3 में आ रहा है। तो इन तीनों को हम स्किप कर देंगे, इस पूरी रो को स्किप कर देंगे, इस पूरे कॉलम को स्किप कर देंगे। बाकी नंबर बचेंगे 3 2 7 3। इनको लिख लेंगे, 3 2 7 3। अब ये हमारा एक्सपेंड कंप्लीट हो गया, इक्वल 0। अब एक्सपेंड करने से क्या हुआ? देखें एक्सपेंड करने से पहले हमारे पास ये रो 1 रो 2 रो 3 यानी 3 रोज़ थी और 3 कॉलम्स थे। लेकिन जब हमने एक्सपेंड कर दिया तो हमारे पास रो 1 रो 2 यानी 2 रोज़ हो गई और 2 कॉलम हो गए। यानी ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब इनको कैलकुलेट करना इजी हो गया है। इसकी डायरेक्ट एक्सपेंशन मुश्किल है, इसलिए हमने इसे पहले एक्सपेंड किया और इसमें एक रो ख़त्म कर दी और एक कॉलम ख़त्म कर दिया। अब ये -1 वैसे ही रहेगा, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे ये वाली ब्रैकेट। ये वाली ब्रैकेट भी आप लिख सकते हैं। अब इसको ख़त्म करने का तरीकाकार क्या होता है? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है आपने। ये आ जाएगा 2 × 1 और यहाँ आपने हमेशा माइनस लिखना है। इन दोनों को जो पहली ये पोजीशन पहली है, ये पोजीशन दूसरी है, ये पोजीशन तीसरी है, ये पोजीशन चौथी है। तो पहली और चौथी पोजीशन को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में यहाँ माइनस लिखना है। फिर दूसरी और तीसरी पोजीशन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 3 × 1।
इधर भी ऐसे ही करेंगे, माइनस एच, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई 1, अब इधर भी ऐसे ही करेंगे, प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 0। अब 2 1s are 2 माइनस 3 1s are 3 माइनस एच, 3 1s are 3, 7 1s are 7, 3 3s are 9, 7 2s are 14, माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, माइनस एच इंटू माइनस 4 क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, प्लस 1 इंटू माइनस 5 बड़ी रकम के साथ माइनस है, माइनस 1 प्लस 1 हो गया, माइनस एच मल्टीप्लाई माइनस यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, 4h आ गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया, 5 इज इक्वल टू 0। 4h 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 यानी प्लस 1, बड़ी रकम 5 है उसको ऊपर लिख लें, माइनस 5 प्लस 1, बड़ी रकम में से छोटी माइनस की 4 और बड़ी रकम का सिंबल माइनस, तो ये आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये 4 हम इधर लेके आएंगे क्योंकि हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है, h वाली वैल्यू इधर ही रहेगी, h के बगैर वैल्यू इधर आ जाएगी, ये आ जाएगा 4h इज इक्वल टू +4। अब ये 4 भी इधर आएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है h के साथ तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, h इज़ इक्वल टू 4/4, ये कैंसिल होके 1 आएगा, h की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया h इज़ इक्वल टू 1।